पुलवामा भारतीय सुरक्षा बलों को कश्मीर में मिली बड़ी सफलता। भारतीय सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त अभियान में पुलवामा में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। इन आतंकियों में पाकिस्तानी लश्कर का कमांडर अबू हुरैरा भी शामिल था। मारे गए 2 अन्य आतंकी कश्मीर के ही हैं। केजरीवाल पर खट्टर का प्रहार, बोले दिल्ली नहीं संभाल सकते तो हरियाणा को दे दो। गुरुग्राम, दिल्ली और हरियाणा के बीच इन दिनों एक बार फिर से पानी को लेकर रार छिड़ी है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार का दावा है कि उनके सुप्रीम कोर्ट में जाने के निर्णय के बाद हरियाणा ने दिल्ली के हिस्से का पानी यमुना नदी में छोड़ दिया। हालांकि दिल्ली सरकार के इस दावे को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गलत बताया। खट्टर ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार द्वारा दिल्ली का एक बूंद पानी भी नहीं रोका गया। अहमदाबाद, गुजरात सरकार ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्विकसित गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर बने एक नवनिर्मित 5 सितारा होटल और अन्य कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन 16 जुलाई को डिजिटल तरीके से करेंगे। गांधीनगर में मौजूदा रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास और स्टेशन के ऊपर 5 सितारा होटल का निर्माण जनवरी 2017 में शुरू हुआ था, जब पीएम मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पेश कर दी है। इस पॉलिसी में इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीद पर 2.75 लाख रुपए की छूट देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स भी नहीं भरना पड़ेगा। सरकार ने 2025 तक राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 10% करने का लक्ष्य किया है। इसके साथ ही अब तक अप्रैल 2020 से सरकार सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों को ही खरीद करेगी। नई दिल्ली, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान देश में पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, बीपी मॉनिटर, नेबुलाइजर और डिजिटल थर्मोमीटर की अचानक बढ़ी मांग से इनकी कीमतों में आई उछाल के बाद मोदी सरकार ने अब बड़ा कदम उठाया है। इन सभी उपकरणों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एनपीपीए ने इन सबको ट्रेड मार्जिन रेजोल्यूशन के तहत लाने का फैसला किया है। इसके लिए इन सभी पर डिस्ट्रीब्यूटर के मार्जिन को 70% तक सीमित रख दिया गया। नई दिल्ली, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने लगातार 14वें साल भारत की रेटिंग को निवेश श्रेणी के न्यूनतम स्तर BBB BBB- पर कायम रखा है और आउटलुक को स्टेबल रखा है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि मौजूदा आर्थिक सुस्ती से उबरने के लिए सरकार के आर्थिक सुधार महत्वपूर्ण है। इससे निवेश बढ़ेगा और रोजगार का सृजन होगा। 3 वनडे मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3 विकेट से हराकर 3-0 से सीरीज अपने नाम कर लिया। टॉस हराकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम ने बाबर आजम के रिकॉर्ड 158 रनों की पारी की मदद से 9 विकेट पर 331 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया था। 23 जुलाई से जापान के टोक्यो में शुरू हो रहे ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली खिलाड़ियों से आज प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की। इस बार भारत की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा दल ओलंपिक में भाग लेने जा रहा है, जिसमें कुल 227 लोग शामिल हैं। इनमें 126 खिलाड़ी हैं और 101 अधिकारी हैं। इस बातचीत में पीएम मोदी के अलावा पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू और भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिए। देश के कई हिस्सों में कोविड उपयुक्त व्यवहार का घोर उल्लंघन नहीं संभले तो भुगतने को रहें तैयार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है। वहीं देश के कई हिस्सों में कोविड उपयुक्त व्यवहार का घोर उल्लंघन देखा जा रहा है, जो इसे काबू करने के लिए अब तक की मेहनत पर पानी फेर सकता है। वनडे क्रिकेट में आयरलैंड ने साउथ अफ्रीका को पहली बार दी पटखनी, सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। जीत के साथ आयरलैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण धुल गया था। नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।